अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू कासमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि आपकी राय। और आज हमारे साथ, जैसा कि आप देख रहे हैं फ्रेम में, डॉक्टर अजहर असलम हैं, जो कि इंडिपेंडेंट पॉलिटिशियन भी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, राइटर भी हैं, ऑथर भी हैं, और इसके अलावा डॉक्टर साहब जो हैं वो कॉस्मेटिक सर्जन भी हैं, यूके में रहते हैं आजकल, और सबसे बढ़कर ही इज अ फैंटास्टिक ह्यूमन बीइंग। तो आज हम उनसे जरा बात करेंगे इस्लामोफोबिया की, जो बहुत ज्यादा आजकल आपको पता है कि ये जिक्र चल रहा है, और फ्रांस में जो कुछ हुआ और उसके बाद जिस तरह की बातें हुई। लेकिन एक चीज वो ये कि जिस तरह से किसी चर्च में कोई 70+ या इस तरह और उनको मारा गया, तो ये चीज तो हरगिज इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता और ना ही कहा जाता है। लेकिन फिर भी हर तरफ हम देख रहे हैं कि कुछ इसी किस्म का रवैया है। और यहाँ की भी, पाकिस्तान की भी कोई वीडियो आई थी सामने, जिसमें कोई मदरसा था और उसमें ट्रेनिंग दी जा रही थी कि किस तरह से तलवार से, कुछ फीमेल्स थी उनको, कि कैसे किसी का गर्दन काट दें या इस तरह से कर दें। तो ये बिहेवियर जो है ये क्या शो करता है और किस तरफ लेके जा रहा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कि आपने ज्वाइन किया। आपने जैसे कि सुना मैंने इंट्रो में क्या कहा, तो आप क्या कहेंगे, बिकॉज आप खुद यूरोप में रहते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि क्या चीज आपको लगती है कि क्या है इस्लामोफोबिया? प्रॉब्लम क्या है? सॉरी मैंने सुना नहीं, आपका सवाल क्या है? मैं आपसे पहले तो शुक्रिया, थैंक यू फॉर, आपने मुझे इनवाइट किया। मुझे लगता ही है कि आपके जो नाजरीन है ना, ज्यादातर इनमें हमारे हिंदू दोस्त बहुत शामिल हैं, जो भारतीय दोस्त हैं, उनके लिए आपको मजबूरन सत श्री अकाल और नमस्ते और सब कुछ करना पड़ता है। नहीं, मजबूरी के लिए नहीं, क्योंकि अस्सलाम वालेकुम का मतलब है कि आपके ऊपर सलामती हो। ठीक है, अगर मुझे कोई नमस्ते कहे, ठीक है, मैं उसको मजबूर नहीं करता हूं कभी, मुझे सलाम ना, मुझे को फर्क पड़ता है अस्सलाम वालेकुम कहेगा उसको। नहीं, लेकिन हमारी ऑडियंस हर वो तरह की है। आज आपका शो बहुत गर्म होगा, अभी बहुत सी आपको नाराजगी सहनी पड़ेगी कि डॉक्टर साहब को क्यों बुला लिया, ये बंदा तो डॉक्टर ही नहीं लगता। बड़े मजेदार है, भारतीय दोस्त ट्वीट करते रहते हैं। खैर एनीवे, खैर आप बताइए, जो मैंने आपसे पूछा है कि इस्लामोफोबिया के बारे में, और ये कि फ्रांस में जो कुछ हुआ, तो उसके बाद जो लोग यूरोप में रहते हैं उन पे क्या असर हुआ? देखिए, आपने जिक्र इस्लाम फ्रांस में किया, और आपने खबरें भी बताई चर्च में। आपने उसमें ये खबर तो नहीं बताई कि वहां पे जो 2 मुसलमान औरतों पे अटैक हुआ है, एक मर गई है और एक जख्मी है शदीद, नहीं बताई ना, क्योंकि ये खबर मेन स्ट्रीम मीडिया में है ही नहीं, ना इसको किक करता है। तो ये एक बड़ा सिंपल सा बेसिक फर्क है, इसका इस्लामोफोबिया से कोई ताल्लुक नहीं है। इस्लामोफोबिया की टर्म है जो सी वो इजाद कर ली गई है। आप मुझे बताइए कि यहूदियों के खिलाफ बात की जाए तो उसको एंटी सेमिटिक कहा जाता है। हालांकि यहूदियों के खिलाफ आप ना करें, आप इसराइल के खिलाफ करें, जायोनिज्म के अगेंस्ट बात करें, सहूनियत के अगेंस्ट, तो उसको एंटी जायोनिज्म नहीं कहा जाता, उसको एंटी सेमिटिज्म कहा जाता है। इसराइल एक मुल्क है, उस मुल्क की एक सर्टन पॉलिसीज है, उन पॉलिसीज के बारे में आप बात करें तो आपको एकदम एंटी सेमेटिक जो सा लेबल कर दिया जाता है। तो ये जो रवैया है, ये इस्लामोफोबिक नहीं, ये एंटी इस्लाम रवैया है, एंटी मुस्लिम रवैया है। इसको आप भी दुरुस्त करें, आपका मीडिया भी दुरुस्त करें, बाकी लोग भी दुरुस्त करें, ये एंटी मुस्लिम रवैया है, एंटी इस्लामिक रवैया है। देखें, एक जैसे आपके पिछले प्रोग्राम में एक आपके साथ जो आए हुए थे एक्सपर्ट, उन्होंने बड़ी अच्छी राय दी कि एक चीज होती है कि आप किसी के खिलाफ बात करें, माशरे में कुछ रवैये, ठीक है, मसलन मैंने जाती तौर पे कहीं गया, किसी गोरे ने मुझे कुछ कह दिया, वो उसकी एक जाती ओपिनियन है, और एक होता है कि आप उसको स्टेट के लेवल पे ले जाएं। ठीक है, जैसे आपके दोस्त हैं जो, उनसे उन सबको बहुत तकलीफ होती है, वेस्ट में भी सब लोग बहुत शोर मचाते हैं पाकिस्तान के स्टेट लेवल के कादियानी, एंटी कादियानी रवैये को, जी ये एंटी कादियानी रवैया। तो स्टेट के लेवल पे जब एक मुल्क का प्रेसिडेंट, और फ्रांस का प्रेसिडेंट है जो सा, वो कोई स्टेट का हेड नहीं है, वो गवर्नमेंट का भी हेड है, वो अमेरिका की तरह का प्रेसिडेंट है जिसमें वो स्टेट का भी हेड है, गवर्नमेंट का भी हेड है। तो वो एक एग्जेक्टिव लेवल है उसका,
जिसमें वो एग्जीक्यूटिव लेवल के डिसीजन बनाता है, जब वो एक ब्रॉड ब्रश में पूरे एक मजहब के खिलाफ बात करता है, तो वो है जो सा एक स्टेट एंडोर्स्ड पैगाम भेज रहा है। तो सोचने की बात यह है कि फ्रांस को एक स्टेट एंडोर्स्ड तकलीफ क्या है इस्लाम के साथ। एक जाती राय देना, किसी का मुसलमानों के किसी के खिलाफ होना, किसी का किसी मुसलमान को पसंद ना करना, या जैसा कि आपको पता है कि आज से 20 साल पहले जब ये वॉर ऑन टेररिज्म का सब ये जो शोशा शुरू हुआ और जो कुछ भी खेल खेला गया है पिछले 20 साल में, उस वक्त ये हालत थी लोगों की कि वो अमेरिका में बेचारे जो सिख भाई हैं हमारे, उन पे भी लोगों ने अटैक किया उनकी दाढ़ी और पगड़ी की वजह से, उनको भी मुसलमान समझ के मारा गया। तो एक तरफ तो जाहिलियत की ये इंतहा है कि लोग आपको है जो सा वो जैसे इंग्लैंड में 70s 80s 90s तक, बल्कि अभी भी सब जितने भी ब्राउन लोग होते हैं उनको पाकी कह दिया जाता है, एक ही तरह से, चाहे वो इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी, उन सबको पाकी कह दिया जाता है। तो एक तो वो रवैया ना, ठीक है, तो वो तो आप किसी हद तक बर्दाश्त होता है, लेकिन एक पूरी स्टेट की रिप्रेजेंटेशन स्टेट के लेवल पे होना है जो सा, उसमें तो आप यही कह सकते हैं या तो बंदे का दिमाग खराब है मुकम्मल तौर पे कि वो एक सदर की हैसियत से ये बयान दे रहा है, या फिर वो खुल के इजहार कर रहा है अपने एक लेवल पे, जो वो अपनी जाति नहीं बल्कि स्टेट के नजरिए का इजहार कर रहा है। तो फ्रांस है जो सा, वो क्या करना चाह रहा है? फ्रांस क्या मुसलमानों के खिलाफ जंग डिक्लेयर कर रहा है? क्या वो मुस्लिम सिविलाइजेशन पे अटैक कर रहा है? क्या वो इस्लामिक सिविलाइजेशन पे अटैक कर रहा है? आखिर उनको मसला क्या है? किस चीज से उनको ऐसा मसला है कि वो ये जो सा, अगर उनको अपने अल्जेरियन नेटिव मुसलमानों से मसला है जो वहां पे मुसलमान हैं, जो जो उनके हिसाब से एसिमिलेट नहीं हुए, तो ये जो एसिमिलेशन वाली प्रॉब्लम है ना, ये जैसे कि हमने यूके में भी फेस की है कि बहुत से आपके जो अंग्रेज हैं यहाँ पे, वो कहते हैं जी ये लोग हम में एसिमिलेट नहीं हुए। तो मैंने एक दफा अपने एक इसी तरह की डिस्कशन में हिस्सा लेते हुए कहा था कि जब एसिमिलेशन होती है ना किसी चीज की, जब किसी चीज का मिक्सचर बनता है, कंपाउंड बनता है, तो उस दोनों चीजों की प्रॉपर्टीज उसके अंदर आ जाती हैं। आप चाहते ये हैं कि जी आप है जो सा अपनी सारी आइडेंटिटी है जो सी, रंग, नस्ल, हेरिटेज, सब कुछ भूल के हम जैसे बन जाए, ठीक है। उसके बाद जो लोग मन भी जाते हैं उनके साथ कोई यही नहीं है कि वो उनके अपनी बराबरी का सलूक शुरू हो जाता है, उनके साथ फिर रेसिस्ट सलूक जारी रहता है, वो जो नस्ल परस्ती है वो जारी रहती है। तो इसमें इसमें उस बात को इशू बना के स्टेट लेवल पे ले जाना है जो सा इंतहाई सख्त और गलत बात है, और ये मुसलमानों के लिए इंतहाई फिक्रमंद बात है बहैसियत एक ऐसी कम्युनिटी के जो एक लिहाज से अकलियत में है अपने फेथ की वजह से यूरोप के अंदर, कि एज सच उन सबको क्या एक स्टांस ऐसा लेना चाहिए। जाहिर है हर कोई बंदा चाकू उठा के या बैनर उठा के जो सब वो भागना नहीं शुरू कर देता और मारना नहीं शुरू कर देता, और ऐसा होता भी नहीं है। दुनिया भर में हर मुल्क में हर अकीदे के जो लोग होते हैं वो मुख्तलिफ एक्सट्रीम्स के होते हैं। उसमें कुछ लोग फितरतन नरम तबीयत के होते हैं, अच्छे होते हैं, ठीक है, वो नरम खू होते हैं, वो दिलजोई करना चाहते हैं, वो बातचीत करना चाहते हैं, सुलह पसंद होते हैं, अमन पसंद होते हैं, और 90% लोग तो ऐसे ही होते हैं, 95% लोग। लेकिन जाहिर है 2-4% ऐसे लोग भी होते हैं जो सख्त रवैये के होते हैं। उसके बाद इसमें ये जो बात आती है ना कि जी एक बंदे ने उठ के भी हेड कर दिया या उसने गोली चला दी या कत्ल कर दिया, उसमें ये बड़े सोचने की बात होती है कि जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना कि आप किसी को दीवार के साथ लगाते हैं, दे हैव इट एनफ। हो सकता है उस बंदे ने सारी उम्र इतनी नस्ल परस्ती बर्दाश्त की हो, उसको इतनी गालियां पड़ी हो उसकी नस्ल परस्ती की वजह से, कि वो उन सारे रवैयों से तंग आ चुका हो, और जो फिर जो आखिरी स्टेटमेंट आई मैक्रों की, वो उसके लिए वो कहते हैं ना ऊंट की कमर पे आखिरी तिनका लास्ट स्ट्रॉ साबित हुई, और वो रिएक्टिव होकर उसने रिएक्ट कर दिया। अब ये सबको पता है, और कोई भी अक्लमंद इंसान है जो सा इसको नहीं कहेगा कि ये कोई इस्लाम की रिप्रेजेंटेशन है या मुस्लिम की रिप्रेजेंटेशन है। तो फिर जब उसको मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन बना के थोपा जाता है, तो फिर आप उसमें यही कहेंगे ना कि मेलाफाइड रीजन है, जानबूझ के
आपकी आवाज रुक रही है डॉक्टर साहब, आपकी आवाज, एक सेकंड, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है बहुत ज्यादा। एक मिनट। और उसमें अगर कोई एक बंदा है जो उनसा गलत काम कर देता है, ये ऐसा काम कर देता है जिससे वायलेंस का एलिमेंट हो, तो उसको उठा के फिर आप कहते हैं कि जो एक मुसलमान है जैसे वो पूरे 1.5-2 अरब मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन है। तो उसमें क्या है, ये मैलिफाइड रीजन है। अच्छा, अब आपको मैं एक बात बताऊं, आप देखें इस चीज को भूलें मत कि ये सब चीजें जो सी ना आपके कॉलोनियलिज्म प्रोजेक्ट से रिलेटेड हैं। अब मैं भी यहाँ बैठा हुआ हूँ, मैं पाकिस्तान से हूँ, मेरे साथ मेरे बड़े अच्छे इंडियन दोस्त होते हैं, भारतीय दोस्त हैं, भारत से हैं, हम सारे एक लिहाज से ब्रिटिश हेरिटेज रखते हैं, ब्रिटिश एम्पायर की हेरिटेज रखते हैं। तो हम भी तो पढ़ते हैं कितना लूट के आए वहां से। ठीक है, उसमें वो जो अब भारत है उनके बावजदाद को लूटा, जो पाकिस्तान है उसके बावजदाद को लूटा, जो बांग्लादेश है उनके बावजदाद को लूटा। किसको नहीं पता कि बंगाल में 1940s में कहत पड़ा और मिलियंस लोग मर गए और सारी गंदम उठा के जो सब वो ब्रिटिश एम्पायर में चली गई, ये सबको पता है। तो उसका जो कॉलोनियलिज्म का प्रोजेक्ट है, उसको जब उन्होंने न्यू कॉलोनियलिज्म की शेप दे दी है, उसके बाद वो अटैक जारी रखा है, उसके बाद वो एक्सप्लॉइट करते हैं, फिर उन्होंने अपने वाइसरायज बिठाए हुए, मुख्तलिफ ब्राउन वाइसरायज बिठाए हुए मुख्तलिफ जगह पे। तो उसमें जाहिर है रिएक्शन तो होना है ना, कोई ये तो नहीं, ये तो आप नहीं समझ सकते कि हर बंदा है जो सब चुपचाप उस सारी चीज को बर्दाश्त करता जाए और सुनता जाए। मसलन मैं अपनी एग्जांपल देता हूं कि मैं आपको नेशनल हेल्थ सर्विस में डॉक्टर हूं, नेशनल हेल्थ सर्विस में रहा हूं, मेरे मुंह पे मेरे सीनियर्स ने या कंसल्टेंट कोलीग्स ने कहा कि जी हमें पाकिस्तानी पसंद नहीं है, या हमें जो सा वो ब्लू ब्लडेड लोग पसंद हैं, या गोरा होना चाहिए। अब आपका क्या ख्याल है कि मुझे वो सुन के क्या लगा होगा उस वक्त? ठीक है, तो जाहिर है जब वो पिछले 15, 20, 30 साल से अगर मैं वो सुनता रहा हूं, तो हो सकता है कोई एक ऐसा मौका है जब मैं फट जाऊं, हो सकता है मैं अपने आप को कंट्रोल कर लेता हूं, एक और बंदा कंट्रोल नहीं कर सकता। तो जानबूझ के किसी के साथ वो, आप क्या कहते हैं पंजाबी में, पंगा लेना, उसको खाम खा एक उचकल देना, उसकी क्या जरूरत है, क्या तकलीफ? अब फ्रांस को इस्लाम से क्या तकलीफ? अगर फ्रांस को इस्लाम से इतनी तकलीफ है तो फ्रांस अपना कतई तल्लुक कर ले सारे मुसलमान मुल्कों से, अपनी तिजारत खत्म कर दे। मैक्रोन का सबसे अच्छा दोस्त है जो सा, वो कौन है? मोहम्मद बिन सुलेमान। मोहम्मद बिन सुलेमान कौन है? मोहम्मद बिन सुलेमान है जो सा वली अहद है सऊदी अरब का, और वो अगला खादमैन हरमैन शरीफैन होगा। यानी मुसलमानों की बदबख्ती ये है कि मोहम्मद बिन सुलेमान जैसा बंदा है जो सा, वो खादमैन और हरमैन शरीफैन बनेगा। ये तो मुसलमानों के लिए भी सोचने की बात है ना। तो इस वक्त मैक्रोन का वो सबसे बड़ा दोस्त है, तो मैक्रोन से राब्ते तोड़ ले, सारी जो तिजारत करते हैं, जो सारे अपने साजो सामान बेचते हैं, तोड़ ले। अगर उनको इस्लाम से इतनी चिड़ है, इतनी नफरत है, तो वो करने को तैयार नहीं होते। मैं आपको कुछ चीज दिखाना चाहता हूँ, एक सेकंड डॉक्टर साहब, मैं आपको 1 मिनट रोकूंगी। यार एक तो आप बोलने नहीं देती हैं, आप हर वक्त रोकती हैं। नहीं, हर वक्त नहीं रोका मैंने आपको, बहुत अभी 15 मिनट आप बोले, मैंने आपको नहीं रोका। मैं सिर्फ आपको इसलिए रोका है कि बहुत से इंडियन फ्रेंड्स हैं जो कहते हैं कि डॉक्टर साहब जोनसा बोलते हैं, जोनसा का क्या मतलब है, तो उनको बता दें कि जोनसा का क्या मतलब है। तो यार उर्दू इसी किस्म की है मेरी मैं कश्मीर से हूँ, कश्मीरी उर्दू बोलता हूँ कौन सा और जोन सा क्या होता है, मेरे को मुझे भी नहीं पता, मैं उनसे पूछूंगी जोन सा क्या होता है। ये आप देखिए, ये आप तस्वीरें, आपने यकीनन ये खाके देखे होंगे। ये 1922 की फ्रांस की स्टैंप है, ठीक है, जिसके अंदर जो कटे हुए सर हैं उनको लगा के, ये तस्वीरें अगर आप गूगल करें तो आपको नजर आ सकती है, जो खोपड़ियां उन्होंने रखी हुई है। तो ये अपनी हिस्ट्री जो उनकी है उसको अब एक मुलम्मा चढ़ा के, खूबसूरत बना के, उसको अब डिफरेंट रंग और डिफरेंट कलर दे के अपने आप को बातहजीब कह के दूसरों पे हमला करते रहना। और दूसरे की, देखें आप, हर इंसान की इज्जत नफ्स होती है, आप उसको जाती लेवल पे ले लें, इंडिविजुअल लेवल पे ले लें, तो यानी एक, हम कहते हैं हर इंसान की एक इज्जत और तौकीर होती है। ऐसा काम भी कर रहा हो जिसको आप समझते हो कि ये अच्छा काम नहीं है, या ये मतलब ऐसा काम है जो, जैसे कि हमारे यहाँ एक क्लासिस्ट किस्म का, रेसिस्ट किस्म का एटीट्यूड होता है, फॉर एग्जांपल कि यार ये डॉक्टर है तो ये बहुत अच्छा है,
तो जो क्लीनर है, हालांकि वो अच्छा नहीं, हालांकि क्लीनर का काम भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना डॉक्टर का होता है। या आप कह देते हैं यार किसी को है जो सा उसका रुतबा वो चीफ एग्जीक्यूटिव है कंपनी का, दूसरा बंदा है जो सा वो चपड़ासी है कमरे में, लेकिन जो इंसान की अपनी इज्जत और तौकीर होती है वो तो उतनी रहती है ना, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जब आप मुसलसल हमले किए जाएं इंसान की इज्जत और तौकीर पे, तो फिर आप ये तो तवक्को करेंगे उनमें से कोई तो फटेगा, कोई तो रिएक्ट करेगा। तो ये अजीब और गरीब बात है। बहरहाल ये हमारे जैसे लोगों के लिए बड़ा लहमा फिक्री है, क्योंकि इट मीन्स के अगर ये एक ऐसा डिस्कोर्स है जिसको जिसपे हम कोई स्टैंड ना लें बहैसियत मुसलमान, और वो फ्रांस की पॉलिसी है जो सी वो जर्मनी अपना ले, जर्मनी की पॉलिसी बेल्जियम अपना ले, स्पेन अपना ले या यूके अपना ले, तो स्टेट लेवल की वैसी पॉलिसी जब होगी, तो स्टेट लेवल की पॉलिसी पहले एक दफा जब अपनाई गई थी तो वो हिटलर का जमाना था जब उन्होंने बेतहाशा यहूदियों को कत्लो गारत किया था, तो जिसको आप हॉलोकॉस्ट के नाम से याद रखते हैं। और आप ये है कि हॉलोकॉस्ट को आप डिनाई नहीं कर सकते, आप उस हॉलोकॉस्ट को क्वेश्चन नहीं कर सकते। यहाँ पे अगर उसको आप क्वेश्चन करेंगे, आप डिनाई करेंगे, तो उठा के आपको जेल में डाल देते हैं। लेकिन जब आजादी राय की बात आती है तो फिर मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। देखिए ना, आखिर कहीं तो इंसान को एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है ना। ठीक है, मैं आपको गाली दिए जाऊं, ठीक है, उसके बाद आपके माँ बाप को गाली दूं, आपके बहन भाई को गाली दूं, उसके बाद माँ बहन की गालियां देनी शुरू कर दूं, तो हो सकता है आपकी नेचर ऐसी है कि आप बर्दाश्त कर जाएं। लेकिन अगर आपके 10 बहन भाई हैं तो हो सकता है उनमें से कोई एक मुंह तोड़ मुझे जवाब दे दे, कोई एक मुझे थप्पड़ रसीद कर दे। तो बात यह है कि आप अगले के ख्यालात का एहतराम करते हैं ना। आप अगर ये कहना शुरू कर दें कि जी हमारी सिविलाइजेशन बरतर है, सुपीरियर है, और आपकी सिविलाइजेशन है जो सी वो एक जाहिल है, तो फिर आप वही कर रहे हैं जो 1800 में और 1900 में हुआ कि जी व्हाइट मैन जा रहा है और वो सारे सैवेजेस को सिखा रहा है, और ये उनकी जस्टिफिकेशन कॉलोनियल प्रोजेक्ट की। तो वही कॉलोनियल जो लेगेसी है वो जारी है। लेकिन ये तो कोई तरीका नहीं है ना कि किया किसी ने है, जो रास्ते में आ रहा है उससे मार रहे हैं। चाहे वो मुसलमान खवातीन थी जिन्हें मारा गया वो भी गलत था, लेकिन वो जो चर्च में थी उस बेचारी ने क्या किया था जो उसको जाके उसकी जो है मार दिया। और इसी तरह से मतलब करेगा कोई, जैसे एक दफा अगर आपको याद हो डेनमार्क में भी ये हुआ था, और डेनमार्क वालों ने भी कार्टून बनाए थे, तो और फिर देखिए ना, उसके बाद आप देखें इस बात को, अब जस्टिफाई आप वैसे वो जो न्यूजीलैंड में चला गया था बंदा और उसने मस्जिद में जाके लोगों को मार दिया था। अब क्या ऐसे इस तरह के लोग तो होंगे, जिस तरह राइट विंग जुनूनी होते हैं, ये आते हैं जैसे शेवन हेड, स्किन हेड गोरे जिनको हम कहते हैं स्किन हेड होते हैं, जैसे बीएनपी है, ब्रिटिश नेशनल पार्टी है, या लिटिल इंग्लैंड वाली पार्टी है, जो कुछ भी है इस तरह के हैं लोग, तो वो होते हैं, वो करते हैं। अब उसको क्या किया जा सकता है? उससे आप ये नहीं कह सकते कि उन्होंने ठीक काम किया है। ठीक काम तो नहीं करना होता, लेकिन मैंने आपको कहा ना कि आप किसी इंसान के जाती अमल के पीछे अगर देखेंगे तो आपको मैं यकीन दिला सकता हूं कि वो एक स्पॉन्टेनियस अमल नहीं होगा। उसमें पीछे बहुत से अवामिल होंगे। वो बंदा तंग आया हुआ होगा अपनी जिंदगी में, उसके कुछ और साइकोलॉजिकल इश्यूज शायद होंगे, और या वो इतना रेसिज्म जोन सा बर्दाश्त कर चुका है, या इतना डिस्क्रिमिनेशन हो चुकी है उसके साथ कि वो तंग आ गया और वो फट पड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसको जस्टिफाई किया जा सकता है, जस्टिफाई तो जाहिर नहीं किया जा सकता। और आपको पता है यूरोप भर में जो सा मुसलमानों की तादाद, मुझे एग्जैक्ट फिगर्स तो याद नहीं है, लेकिन अगर मैं सिर्फ 3 बड़े मुल्कों जर्मनी, यूके और फ्रांस को ले लूं, तो ये तादाद कोई 7-8 मिलियन के करीब बनती है। इसका मतलब तकरीबन 10-12 मिलियन मुसलमान है जो सा वो यूरोप में रहता है। तो अगर यूरोप में इतना मुसलमान रहता है, तो उसमें से अगर 1 या 2 बंदे उठ के जो सा वो कर भी देते तो वो तनासिब में कितने? सो व्हाट, दैट्स ऑल आई कैन से। मतलब जाती हद तक तो जाहिर है उस इंसान का तो जो जुर्म है वो तो माफ नहीं हो सकता ना, क्योंकि हमारा जो अपना मजहब है वो ये सिखाता है कि आप अपने जाती अमल के जिम्मेदार हैं, और आप किसी भी के साथ, शख्स के साथ, किसी भी इंसान के साथ ज्यादती करते हैं बिला तखसीस के, चाहे वो किसी मजहब से हो, किसी नस्ल से हो, किसी रंग से हो, तो आप बेसिकली उस जुल्म कर रहे हैं। और वो क़यामत वाले दिन जब तक वो शख्स आपको माफ नहीं करेगा, आपको अल्लाह ताला से माफी नहीं मिलनी। ये हमारा अकीदा है। तो वो उस लिहाज से तो जो ज्यादती है, वो जुल्म है, वो है, उसको तो हम मानेंगे।
लेकिन उससे ये मत मुराद नहीं है कि सारे मुसलमान पागल हो गए या सब एक तरह के, जिस तरह के पोर्ट्रे किया जाता है। लेकिन जिनके नाम पे सब कुछ हो रहा है, कत्लो गारत कर रहे हैं ये लोग, उनके जमाने में तो हमने कभी एक बार भी नहीं सुना उनके ऊपर। तो आपको अच्छे से मालूम होगा कि एक यहूदी औरत थी, वो कचरा तक फेंक देती थी और उन्होंने नहीं कभी वो ऐसी तो कोई बात ही नहीं। तो खैर अब ये उनके तो देखे नाम ना, पे गर्दन उड़ा देना, किसी को मार देना, ये कहाँ की अक्लमंदी है? ये ये तो मैं एग्री करता हूँ आपसे कंप्लीटली। जिनके नाम पे हो रहा है उनका तो हम मुकाबला भी नहीं कर सकते ना। देखो मैं अपने मतलब जिनके नाम पे हो रहा है उनकी हिम्मत, ताकत, मुतानत, सब्र, बर्दाश्त का तो कोई मुकाबला नहीं जा सकता। और मैं हमेशा तो खुद कहता हूँ, मैं आपके साथ मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ इस बात पे कि अगर आप देखें तो इस चीज को कि अगर हम एक्चुअली रसूल पाक से मोहब्बत करते हैं तो हमें उनके रवैये, उनकी सीरत, उनकी हर चीज से सीखना चाहिए। ठीक है, उनकी सदाकत और अमानत से जो जहां तक किरदार साजी का ताल्लुक है और किरदार का ताल्लुक है, तो असल मोहब्बत तो यही है कि आप उन जैसा किरदार बना लें, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मोस्ट इंसान है वो रवैया ऐसा नहीं रखते हैं। और इस तरह के जनूनी आपको हर जगह पे मिलेंगे, खासतौर पे पाकिस्तान में। ऐसा क्यों है? साउथ एशिया में इस तरह के लोग इतने ज्यादा क्यों हैं? टोटल नंबर ऑफ मुस्लिम्स इन यूरोपियन यूनियन है जो तकरीबन 21 मिलियन के करीब है, तकरीबन 5% आबादी है। तो अब आप अंदाजा लगा लीजिए 21 मिलियन लोग हैं जो उनसे वो तो इस तरह रिएक्ट नहीं कर रहे ना पागलों की तरह। 21 मिलियन में से अगर कोई एक बंदा रिएक्ट भी करता तो क्या किया जा सकता है? और लेकिन बहरहाल देखिए, मेरी बात सुनिए, एक चीज पे लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है, ठीक है? और मैं भी ये कहूंगा कि मेरे लिए मेरे रसूल की हुर्मत है जो उस पर मैं लाइन ड्रॉ करूंगा। मैं उसके बारे में क्या अमल करूं वो एक अलग बात है। मैं किसी को मारूंगा नहीं। हो सकता है मैं पॉलिटिकली एक्टिव हो जाऊं, सोशली एक्टिव हो जाऊं, लेकिन अगर आप मुझे ये कहें कि जी नहीं ये तुम्हारी इजहार राय की आजादी है, चुपचाप बर्दाश्त कर लो, तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, क्योंकि मैं किसी और को भी बुरा नहीं कहूंगा। मैं, मेरे हिंदू दोस्त हैं, मैं कभी उनको कभी ये थोड़ी कहता हूँ कि यार तुम इस मूर्ति की क्यों पूजा करते हो, या तुम उस मूर्ति की क्यों पूजा करते हो, या तुम जौन सा इसको राम को क्यों भगवान कहते हो, या कृष्णा को क्यों भगवान कहते हो, या उनको भगवान का अवतार क्यों कहते हो। भाई वो उनका अकीदा है, वो करते हैं। अगर वो मेरे कुछ कहने से उनके अकीदे में उनको तकलीफ होती है या उनको गलत महसूस होता है तो ये मेरी तरफ से ज्यादती है। ऐसी ज्यादती नहीं करनी चाहिए ना। आप किसी के साथ वायलेंस को सिर्फ फिजिकल लेवल पे नहीं ले सकते हैं, उसकी आइडेंटिटी पे अटैक भी वायलेंस है, उसकी इमोशन पे अटैक भी वायलेंस है, उसकी इज्जत पे अटैक भी वायलेंस होती है। जब आप किसी की इज्जत, इमोशन और उसकी आइडेंटिटी पे अटैक करते हैं तो फिर बाज दफा आपको फिजिकल जवाब मिलता है। मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि इतने लेकिन आपकी बात ठीक है, 100%, 200% दुरुस्त है कि अगर हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से सीखे तो फिर हमें सब्र, तहम्मुल से बर्दाश्त करके बात को एक्सप्लेन करना चाहिए। लेकिन बात एक्सप्लेन करने की उस वक्त होती है जब आप किसी की, मसलन कोई एक अकेला अंग्रेज, अकेला कोई नॉन मुस्लिम मुझे ये बात करे तो मैं बर्दाश्त कर जाऊं ना। जब एक स्टेट के लेवल पे एक प्रेसिडेंट बोल रहा है जो पूरी एक रियासत और हुकूमत को रिप्रेजेंट करता है, एक पूरी आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है, तो फिर आप सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि भाई ये पूरी की पूरी स्टेट है, ये क्यों हमारे खिलाफ है, इसको क्या तकलीफ है, इसको क्या मसला है। और फिर आपको किसी स्टेज पे कहना पड़ता है कि भाई बस करो, अब इससे आगे मत बढ़ो तुम, क्योंकि दिस इज टू मच। तो लास्ट में मैं यही पूछूंगी कि आपको लग रहा है कि पाकिस्तान जो बाइकआउट करने का कह रहा है, तो यहाँ पे जिनके पास पासपोर्ट्स हैं क्या वो पासपोर्ट्स भी छोड़ देंगे? और बाकी प्रोडक्ट्स तो इतनी कोई खास यहाँ पे यूज नहीं की जाती, लेकिन फिर भी फौज जरूर मेरे ख्याल है कुछ जो है वो जेट्स वगैरह लेती है या जो अपना कुछ भी खरीदती है। आपको लगता है कि वो सब कुछ रोक दिया जाएगा? इतनी हिम्मत है इनके अंदर या अफोर्ड कर सकते हैं? ये तो पाकिस्तानी हुकूमत का फैसला होगा, इसका मेरे साथ क्या ताल्लुक है। नहीं, आपको लगता है कर पाएंगे? क्योंकि ये बस ये बिस्किट ना खाना, ये चॉकलेट ना खाना, ये
फलानी प्रोडक्ट उनकी ना यूज करना, ये कहना बहुत आसान है, लेकिन जो मेन प्रोडक्ट्स उनकी होती हैं, जो कि हमारी फौज भी वहां से जो है वो जो है वो जेट्स वगैरह लेती है, अच्छा, मुझे नहीं पता पाकिस्तानी या फौज है जो पासपोर्ट्स, या नॉर्मली तो पासपोर्ट्स पाकिस्तान तो स्पेशली। पाकिस्तान तो तारीखी तौर पे अमेरिका से असला लेता आया है। मुझे नहीं अंदाजा, आई एम नॉट अवेयर ऑफ पाकिस्तानी फौज पाकिस्तानी जो मेरे ख्याल सब। है जेट वगैरह लेते हैं, हाँ, नहीं, मिसाइल कौन से लेते हैं, जेट तो ये लेते सब हैं? आई एम नॉट कोई इंटायरली श्योर है। कौन से जेट लेते हैं। फ्रांस से अब दोस्तों का मुआहदा जरूर था, आई एम नॉट श्योर कि उसका क्या बना। हाँ अब कुछ तो था। अब तो वहां से इंडिया ले रहा है राफेल जेट्स और सब कुछ। तो इंडिया का मुआहदा जरूर है, लेकिन आई एम नॉट श्योर इंटायरली पाकिस्तान का है ये नहीं है। लेकिन खैर एनीवे, ये तो हुकूमत पाकिस्तान का फैसला है कि वो क्या करना चाहती है। लेकिन बात यह है कि जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर्ग मफाजात। जब तक अगर पाकिस्तान अपने आप को समझता है कि भाई मेरी बात है जो उनसे उसको बहुत माना जाए और उसको वजन दिया जाए, तो फिर पाकिस्तान का काम बनता है कि सबसे पहले वो अपने आप को ठीक करे, हम अपने निज़ाम को दुरुस्त करें, हम अपने हुकूमती निज़ाम को दुरुस्त करें, माशरती निज़ाम को दुरुस्त करें, मौशी निज़ाम को दुरुस्त करें, सियासी निज़ाम को दुरुस्त करें। मुल्क में तालीम और सेहत का लेवल है जो उनसा वो A1 फर्स्ट क्लास हो, पढ़े लिखे लोग हों, समझदार लोग हों। पाकिस्तान है जो उनसा बेताशा माशी तरक्की करे, और उसके बाद इतना उसका इन्फ्लुएंस हो कि पाकिस्तान की बात है जो उनसी वो एक वेट कैरी करे। अगर पाकिस्तान की बात है जो उनसी वो वेट कैरी नहीं करेगी तो जाहिर है उसको फरोग होगा। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है, जाहिर है विद इन मुस्लिम उम्मा पाकिस्तान का एक सर्टन मुकाम है इन अ सर्टन वे, जो जो पाकिस्तान की बाय नेचर बना हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह क्रिएट हुआ और जो उसकी मतमा नजर था जो कुछ। अब जो हुकूमतें करती हैं और जो सियासतदान करते हैं या फौज करती है या वो क्या करती है, और वो किस अपने हमारे रवैयों से हमने अपने आप को किस तरह गिरा लिया है, ये नीचे कर लिया है, तो उसका तो जाहिर है मतलब वो तो सबके सामने है हमारे। अब अगर ये मेरी बात आपके आज आज आपके इंडियन दोस्त बहुत खुश होंगे कि मैंने कह दिया पाकिस्तान ने अपने आप को गिरा लिया है। वो ये कभी जांचने की कोशिश नहीं करते कि यार तुम लोगों ने, भारतीयों ने खुद अपने आप को कितना खराब कर लिया। अब मुझे कल एक खबर पढ़ी, मैंने आपको बताऊं, मुझे इतना अफसोस हुआ उस खबर पढ़ के, और उससे मेरा जो एक नजरिया है भारत के बारे में वो और पक्का हो गया कि भारत में जो इंस्टीट्यूट ऑफ सीरम रिसर्च है, वहां पे दुनिया की मुख्तलिफ 17 वैक्सीन एंटी कोविड के उनके ट्रायल चल रहे हैं। तो वो वैक्सीन भी जो यूरोप में बन रही हैं, उनके इंसानी ट्रायल है जो उनसे वो भारत में इंसानों पे किए जा रहे हैं। और ये मैं कई मरतबा कह चुका हूं कि भारत का जो अलीट तबका है, जो इंतहाई अमीर तबका है, वो अब भारतीय नहीं रहा अपनी फितरत और असल में। उसने अपने सारे जो हेरिटेज है उसको त्याग के, अपनी सारी जो भारतीयपन है या जो हमारे हम कहते हैं मशरक की रवायात है, उनको त्याग के छोड़ के पीछे वो अब एक ऐसी इंटरनेशनल एलीट का हिस्सा बन चुके हुए हैं जिसमें वो जो गरीब भारतीय हैं, जो 80 करोड़ 90 करोड़ गरीब भारतीय हैं, उनकी अहमियत उनके लिए है जो सा वो बिल्कुल एक जानवर से बदतर वाली रह गई हुई है। वो उनके लिए वो कीड़े मकोड़े जिन पे तजर्बात भी किए जाए, जिनको रगड़ा भी जाए, जिनको खाया भी जाए, जिनको सब कुछ किया जाए। जो भारत की जो अमीर एलीट है वो इसी तरह बिहेव करती है। लेकिन बाय नेचर लोग अमीर हो जाते हैं, वो ऐसा रवैया। रशियन एलीट भी यही करती है, पाकिस्तानी एलीट भी यही करती है, अमेरिकन एलीट भी यही करती है, क्योंकि वो मुख्तलिफ अपने कंट्री से चूंकि उनका ज्यादा ताल्लुक रहता नहीं है। तो लेकिन मैं तो भारत के बारे में खास तौर पर इसलिए सोचता हूँ क्योंकि मैं हमेशा इंडिया पाकिस्तान के गरीब अवाम के बारे में सोचता हूँ। गुर्बत बहुत है दोनों जगह पे, तो जो गुर्बत है, जो गरीब आदमी है, वो पिसे जा रहा है। नहीं, मगर ये चीज जो आप कह रहे हैं ना, ये चीज तो पाकिस्तान ने भी चाइना को ऑफर की है कि यहाँ पे जो गरीब तबका है उसके ऊपर वो अपनी वैक्सीन को ट्राई करेंगे। ये चीज, ये खबर है आपको मैं भेज दूंगी, ये सच्ची बात है। तो बल्कि हम लोग इस पे हंस रहे थे, हमने कहा कि देखो जरा इनकी हालत की, चाइना क्या ऐसे घुटने टेके हुए कि अपने लोगों को दे रहे हैं कि लो इनके ऊपर वैक्सीन ट्राई करो। हाँ, तो ये तो वो चीज तो गलत यहाँ बात भी है। है। देखो ना, आप अपने लोगों को गिनी पिग्स बना दें अगर, तो ये रवैया तो बिल्कुल गलत है। इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है ना। देखो, पाकिस्तानी जो एलीट है उसको चीन पे इन्हिसार अपना खत्म करना चाहिए, लेकिन पाकिस्तानी एलीट है जो उनसी वो लालची, निकम्मी
और सेल्फिश, खुद गर्ज एलीट है, वो उसका पाकिस्तानी अवाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है अनफॉर्चुनेटली। और बदकिस्मती से यही रवैया भारत में है। भारत के लीड का भारतीय अवाम के साथ कोई ज्यादा ताल्लुक नहीं है। अब अपने अवाम को गिनी पिग्स की तरह तजर्बात के लिए पेश कर देना, ये तो जुल्म और ज्यादती है खुली। एक ही जैसे लोग रहते हैं ना, इसलिए। चले, यहाँ पे मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी आपका कि आपने ज्वाइन किया, और जो लोग हमें देख रहे हैं प्लीज आप जाने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और आई होप कि हम नेक्स्ट वीक डॉक्टर अजहर से दोबारा बात करेंगे, जब तक कोई ना कोई नया टॉपिक आ गया होगा। जैसे आप जानते ही हैं कि पीडीएम के जलसे शुरू होने वाले हैं नवंबर में, तो देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन साथ साथ ही एक ये खतरा भी है कि ब्लास्ट वगैरह का खतरा कहा जा रहा है, और कई मिनिस्टर्स जो है वो डरा धमका रहे हैं। तो आई होप कि बस खैरियत रहे। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीक। थैंक यू सो मच। थैंक यू, शुक्रिया बहुत बहुत।